मकान, खेत, दुकान सब चला गया इस चक्कर में। ये 1 लाख 2 लाख लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं तो सरकार देगी। कभी लोकतंत्र में रखना पड़ेगा और निवेशकों को उतरना पड़ेगा। निवेशकों ने सीने पे पतारा को दिया भी ना, वो पैसा अपनी पॉकेट में रखा, लोगों से लिया, कुछ जमा किया, कुछ नहीं किया, और वो आज भी दबा रहा है। कंपनी का क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कितना फंड है, कितने एसेट्स हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर से एक बड़ा ऐलान हुआ और वो ऐलान तब हुआ जब हजारों सहारा पीड़ित इसी दिल्ली के जंतर मंतर पर उपस्थित हुए और सभी ने एक स्वर में ये कहा कि हमारे हक और अधिकार का पैसा निश्चित रूप से मिलना चाहिए। हालांकि फिलहाल उनका सिर्फ 2 दिन का आंदोलन इसी जंतर मंतर पे चला, लेकिन जो आंदोलनकारी थे उनको तो यहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन उनका नया ठिकाना बना दिल्ली के रामलीला मैदान। और उस रामलीला मैदान में अब जब लोगों की जमघट बन रही है तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सहारा का इतना सारा पैसा कौन कमन कर गया। और बीच में एंट्री हो गई गृह मंत्री की, और गृह मंत्री ने जब ये बताया था कि 90 दिनों के अंदर में जितने भी सहारा के निवेशक हैं सबको पाई का हिसाब मिलेगा, सबको पैसा मिलेगा। और उन्होंने एक सहारा पोर्टल, रिफंड पोर्टल के नाम से एक ऐसा पोर्टल बनाया जिसके तहत सभी लोगों को आवेदन करना। लेकिन हुआ क्या, किसी को कोई पैसे नहीं मिला, जैसा कि उन लोगों ने आरोप लगाया। अब ऐसे में बहुत ही विवादित से राय रखने वाले हमारे साथ मनोज राजी हैं और ये बताएंगे कि इसकी जो समस्या है, सहारा पीड़ितों की जो समस्या है, जो आए दिन सामने आते रहते हैं, तो बड़ी भयावह है। बद से बड़ा बदनाम। मैं आपको सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि जो सहारा पीड़ित हैं, वो सहारा पीड़ित में सबसे ज़्यादा जो पीड़ित हुआ है, सबसे ज़्यादा ठगा है, वो एजेंट ठगा गया है। क्योंकि एजेंट खुद उल्लू बना। उल्लू का शब्द शायद आपको गलत लगे, लेकिन उल्लू का मतलब है खुद उसको बेवकूफ़ बनाया गया कंपनी के द्वारा। हम तो डूबेंगे सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे। खुद तो डूबे, खुद की मकान, खेत, दुकान सब चला गया इस चक्कर में, और वो जो निवेशक का पैसा था वो भी चला गया। अब निवेशक किसको पकड़ता है? निवेशक जानता है गांव में रामदीन, निवेशक जानता है गांव में सूरजमल, निवेशक जानता है गांव में मोहिद्दीन। वो उसी को पकड़ लेता है, कहता है तुझे दिया था मैंने पैसा, तू मेरा पैसा वापस कर। मुझे सहारा से मतलब नहीं, मुझे बेसहारा से मतलब नहीं, मुझे किसी से मतलब नहीं। तूने, तेरे विश्वास पे मैंने लगाया था। जो ये विश्वास का सौदा था, ये जो विश्वास का सौदा था, आज सबसे ज़्यादा आप चाहे रामलीला मैदान चले जाओ, चाहे जंतर मंतर चले जाओ, कहीं आपको निवेशक नाम का मिलेगा, 1 या 2 निवेशक मिलेगा। सबसे ज़्यादा मिलेंगे एजेंट। सबसे ज़्यादा परेशान है एजेंट। और वो बेचारे, उनका काम गया, उनका भी पैसा गया, क्योंकि वो एजेंट भी निवेशक था। एजेंट ने अपना पैसा लगाया, खुद भी डूबा और लोगों को भी डुबो दिया। अब इसमें बहुत सारी पार्टियां हो गई। कहते हैं ना कि कद्दू कटेगा सब में बटेगा। सुप्रीम कोर्ट आ गया कहने को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गई, बैंकें आ गई, सबने सहारा के ऊपर शिकंजा कस दिया। अब सहारा को कोई किसी की, उसकी प्रॉपर्टी को ग्रैब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सेबी आ गई। इतना घालमेल हो गया, इतना पचड़ा हो गया कि ये गुड़ का गोबर हो गया। और इसका इलाज इतनी आसानी से, सहजता से नहीं है। लोग तो करोड़ों करोड़ों रुपए लगा के बैठे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लोगों का बात की थी तो उनके पैसे किसी से पूछा कितना लगाया, 50 लाख। कितना किया है? 1 करोड़। भैया 50 लाख 1 करोड़ गृह मंत्री किस किस को देंगे? इसमें बहुत सारा घालमेल है, बहुत सारी दाल काली है। और मैं तो कहता हूँ दाल काली दाल नहीं है, पूरी दाल ही काली है। देखिए, पूरी दाल काली की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो जिक्र यहाँ पर हो रहा है, तमाम ऐसे निवेशक जो अभी एक संस्था बना करके आए हुए हैं, और चाहे वो दिल्ली के रामलीला मैदान हो या फिर जंतर मंतर पर हो। हालांकि 10 तारीख को एक बड़ा ऐलान हुआ है कि समूचे देश भर के सहारा पीड़ित जितने भी लोग हैं वो सभी दिल्ली पहुँचे। तो क्या लगता है, ऐसे में सरकार उसके ऊपर भी शिकंजा कसने वाली है क्या? देखिए, इसमें कौन आ रहा है मैं बता दूं। इसमें जो एजेंट थे उसमें से 2 तरह के एजेंट थे, एक शरीफ एजेंट और एक बदमाश एजेंट। शरीफ एजेंट ने क्या किया? शरीफ एजेंट ने लोगों का पैसा लगाया सहारा के अंदर और अपना भी पैसा लगाया और इज्जत से पैसा लगाया। जो पैसा आया वो लगा दिया। जो बदमाश एजेंट थे उन्होंने क्या किया कि पैसा लोगों से लिया, कुछ जमा किया, कुछ नहीं किया, और वो आज भी दबंगियाई से वहीं रह रहे हैं। उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जो कमज़ोर आदमी है, जिसने सोचा मैं नौकरी कर लूँ, मैं आता तो कुछ है नहीं, 10वीं 12वीं पास थे, कोई काम तो था नहीं, बाबू बनना चाहते थे, कमीशन में बाबू बन जाना चाहते थे, करोड़ों रुपया कमाना चाहते थे, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे। वो ख्वाब जब फूट गया उसका गुब्बारा, तो धरातल पे आ गए।
इसलिए अपनी हैसियत जानो, अपनी औकात जानो, वही काम करो। अच्छा, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं निवेशक और एजेंट ये दोनों जो है दोनों की गड़बड़ी है क्या? बिल्कुल, इसमें निवेशक का भी लालच था, कच्चा लालच था कि भाई सरकारों की बहुत सारी योजनाएं थी, अब वो तो फलाना है, वो डबल कर रहा है। समय समय पर सरकार भी इस बात की सूचना देती रहती है कि चिट फंड कंपनियों से भी आप सावधान रहें। फिर भी ये लोग नहीं मानते। सरकार साफ साफ कहती है अरे अभी आप दे दो। दिल्ली के अंदर एक केस हुआ था, मैं बता दूं आपको, वो कह रहा था कि 15 दिन में पैसा डबल। लोग कह रहे हैं यार थोड़ा सा, लोग रिस्क लेने को तैयार हैं। लोग कहते हैं यार 5,000 लगा के देखता हूँ, उसने 10 दिन में 10,000 दे दिए। अब कहते हैं यार ये तो दे रहा है, उनने कहा 20,000 लगा दो, 20,000 के फिर उसने दे दिए। फिर उसने कहा थोड़ा टाइम लगेगा, जब इकट्ठा पैसा हो गया वो लेके भाग जाता है। ये तरीका, ये पहले विश्वास जमाओ लोगों में, धीरे धीरे विश्वास जमाती हैं कंपनियां, देती हैं, लेती हैं, रिटर्न देती हैं, ढंग से करती हैं। लेकिन आप बैकग्राउंड देखो ना, आप पढ़ते तो है नहीं उसके बारे में, कंपनी का क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कितना फंड है, कितने एसेट्स हैं। कंपनी दिवालिया होगी तो क्या मिलेगा? हवा में बनाई हुई कंपनी पे हम लोगों को गाड़ी कमाई लगा देते हैं। और कौन लगाते हैं? एक रिक्शे वाला लगाता है। कौन लगाता है? एक मजदूर लगाता है। कौन लगाता है? एक किसान लगाता है। कौन लगाता है? एक नौकरी 10-12 हज़ार कमाने वाला लगाता है, क्योंकि बेचारा बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करता है। महिलाएं लगाती हैं 500-500 रुपये जेब में काट काट के, पति उसमें से अपना बजट काट के वो खर्चा इकट्ठा करके वो कहती है कुछ जुड़ जाए, और जुड़ जाए और अच्छी ब्याज मिल जाए। सरकारों को चाहिए कि बैंक में अच्छी ब्याज करें, क्यों जाएंगे प्राइवेट कंपनी के? बड़ी बात तो ये सामने आई है देखने में कि जिस तरीके से सहारा पीड़ित एकत्रित हुए हैं, लेकिन इसमें की नहीं बन पा रही है कहीं ना कहीं। कभी नहीं बनेगी, क्योंकि ये इसे मुझे लगता है इसमें से कुछ लोग तो सच में पीड़ित हैं और कुछ पीड़ित होने का दिखावा कर रहे हैं। वो ये दिखाते हैं, उनको पैसा, उन्होंने शायद सारा को दिया भी ना हो, पैसा अपनी पॉकेट में रखा हो। कहते हैं ना कि वो सब कुछ घालमेल हो गया तो सब कुछ सेट हो जाता है। उसमें कह रहा है कि लूट रहा है, जिसके हाथ में जो आ रहा है उसने, यार तुम्हारा तो सहारा लेगा, पता है मेरी पॉकेट में पड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये, वो इसलिए आते हैं कि लोगों को दिखाएं कि हम संघर्ष कर रहे हैं। एक कहानी सुनी होगी आपने, मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ, छोटी सी कहानी है। एक बार एक बंदर और एक हिरन में दोस्ती होती है। शेर आ जाता है, शेर आ गया खटाक से, तो बंदर चढ़ गया पेड़ पे, एक पेड़ से कूद रहा है, दूसरे पेड़ पे कूद रहा है, दूसरे से पहले पे, तो दूसरे, एक आदमी ने, जो भाई साहब आप क्या कर रहे थे, आपका दोस्त को शेर मार के खा गया। कह रहे मेहनत नहीं कर रहा था, इस पेड़ से उस पेड़ पे कूदा, उस पेड़ से उस पेड़ पे कूदा, तो जंतर मंतर रामलीला मैदान। क्या है ये सिर्फ मेहनत का दिखावा है। साफ साफ कहना, सुखी रहना। लेकिन वैसे पीड़ितों के लिए आप क्या कहेंगे कि जिसकी एकजुटता नहीं बन पा रही है? वो लोग ये समझते हैं कि चलो 10 आदमी भी किसी गांव से चले गए हैं दिल्ली में, तो भाई 10 आदमी का होगा तो फिर मेरा भी होगा। ऐसे में लोग बहुत सारे आशा और उम्मीद के साथ में रह जाते हैं। उम्मीद और आशा में लोग रह रहे हैं, उनको अब सीने पे पत्थर रखना पड़ेगा, और निवेशकों को उतरना पड़ेगा। निवेशकों ने सीने पे पत्थर रख लिया है। बहुत सारे निवेशक मान गए, जिन्होंने जैसे था वो मान गए। वो आते नहीं कभी जंतर मंतर पे, आप बात कर लेना चाहे रामलीला मैदान में, निवेशक बहुत कम होगा, एजेंट होगा। ये एजेंट लोग हैं जो बुरी तरह से फंस गए हैं। कहते हैं ना, एक कैंसर होता है और एक फोड़ा होता है। निवेशक के तो फोड़ा हुआ था, उसने इलाज कर लिया, वो झेल गया, लेकिन इनके तो कैंसर हो गया, क्योंकि इन्होंने अपना सब कुछ प्रॉपर्टी सब लगा के उसी में लगा दिया। मतलब ये पूरी तरीके से इनको कैंसर हो गया है। कैंसर का मतलब ये इनका लाइलाज है, अब इनका पूरा करियर ही दाव पे है। मतलब इनका पूरा जमीन वमीन सब बिक गई है एजेंटों की, तो बेचारे ये बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ये इनका कोई इलाज है नहीं, और सरकार उन छोटे छोटे निवेशकों को तो इलाज कर रही है 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार देके पोर्टल के जरिए। कह रही है एजेंटों को हम नहीं करेंगे, क्योंकि इनको बचा नहीं सकते हम। सीधा कैंसर का बीमार हो जाता है तो उसको बचाया नहीं जाता, वो तो खटक हो जाता है। तो ये जो एजेंट है ना, जो 1 करोड़ 2 करोड़ वाले, इनका कोई इलाज नहीं है। इलाज उसी का सरकार करेगी जिसका थोड़ा बहुत देना होगा, क्योंकि सारा के पास भी माल नहीं था, सरकार भी अपनी जेब से नहीं देगी, तो थोड़ा बहुत 5-10 हज़ार 20 हज़ार जो छोटे छोटे निवेशक हैं उनको दे देगी। मुझे तो ऐसा लगता है। अब ये 10 तारीख को एक बड़ा ऐलान हुआ है कि दिल्ली आने के लिए जो सहारा के लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं दिल्ली में, और उन्होंने तमाम ऐसे गांव और कस्बों से लोगों को बुलाया है। उन्होंने बोला कि 10 तारीख जो है वो निर्णायक दिन होगा। इसमें आप लोगों की जब एकजुटता होगी तो सरकार की नींद कहीं ना कहीं खुलेगी। क्या कहेंगे? आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, देख लेना। मुश्किल से 10 हज़ार आदमी भी नहीं इकट्ठा होगा, वही एजेंट होंगे सारे इकट्ठे। वो भी 4 कंपनियों को इकट्ठे कर लेते हैं, थोड़ी देर हल्ला मचाते हैं और चले जाते हैं। अब ये कहते हैं ना, ये मामला निपट गया है, इसमें कुछ रहा नहीं है। सरकार जो दे दे, ठीक है। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है।
लोगों को आना चाहिए, जंतर मंतर आइए, स्वागत है आपका, सब लोग इकट्ठे हो जाइए। लेकिन एजेंटों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात है कि वो ट्रस्ट कैसे पैदा करेंगे निवेशक में, कि मैं फिर 500,000 रुपया खर्च करके जंतर मंतर जाऊँ और मुझे मिल ही जाएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन हाँ, कोशिश कर रहे हैं, अगर ये 1 लाख 2 लाख लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं तो सरकार देगी, सोचेगी, क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत का राज चलता है।